बुद्ध से धम्म की दीक्षा लेने के बाद सिरिमा, जो कि उस समय के मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगर वधू थी, उसने अपनी गणिका का काम छोड़कर बुद्ध की उपासिका बनने का निश्चय किया। सिरिमा राजगृह की सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी। जो भी उसे देखता था उसे देखता ही रह जाता था। लेकिन अब उसने अपना सारा समय बौद्ध संघ की देखरेख, भिक्षुओं का आज्ञा पालन और दूसरे अच्छे कर्मों में, अच्छे कार्यों में लगाना आरंभ कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र बनवा रखे थे, जिन्हें भोजन करने के बाद पुराने भिक्षु संघ पहुंचते ही नए भिक्षुओं को दे दिया करते थे। इस तरीके से हर दिन 8 नए नए भिक्षु सिरिमा के घर पर भोजन करने आते। सिरिमा अपने घर भोजन करने आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोसती थी और उन्हें पूरा आदर और सम्मान दिया करती थी। भोजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हुआ करता था। एक दिन की बात है, उन 8 में से एक भिक्षु, जो कि उस दिन सिरिमा के घर से भोजन ग्रहण करके लौटे थे, आश्रम में आने के बाद से बड़ा ही प्रसन्न और बड़ा ही उतावला प्रतीत हो रहा था। वो बहुत खुश था। तो आश्रम के कुछ और भिक्षुओं ने उनसे सिरिमा के घर के भोजन के बारे में पूछा। इस पर वो प्रसन्न भिक्षु कहता है कि भोजन तो सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था और भोजन का स्वाद भी इतना अच्छा था, भोजन इतना स्वादिष्ट था कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं खाया था। लेकिन इन सब के अलावा वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और न भूलने वाली जो चीज़ थी, वो थी उस घर के मालकिन की सुंदरता, सिरिमा की सुंदरता। सिरिमा एक अद्वितीय सुंदरी थी। जो भी उसे देखता था देखता ही रह जाता था। उसकी सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं थी। उसके जैसा आस पास में कोई भी नहीं था। वो एक बहुत ही आकर्षक और सौम्य स्त्री थी और साथ ही साथ उसके विचार भी बहुत अच्छे थे। सिरिमा ऐसी थी कि वो किसी का भी मन मोह ले। ये सारी बातें वहीं पर खड़ा एक युवा, एक जवान भिक्षुक भी सुन रहा था। उस जवान भिक्षुक के अंदर इन सभी बातों को सुनकर सिरिमा के लिए आसक्ति बढ़ने लगी। वो सोचने लगा कि जब वो इस भिक्षुक की बातों में इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत प्रतीत हो रही है, तो वो सामने से कितनी सुंदर होगी, असल में कितनी ज़्यादा सुंदर होगी। उसके मन में सिरिमा की सुंदरता की अलग अलग तस्वीरें पनपने लगी। वो सिरिमा को देखने के लिए एकदम व्याकुल होने लगा। वो उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था, जिससे वो अभी तक मिला भी नहीं था, जिसको उसने अभी तक देखा भी नहीं था। अब उसने यह पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर सिरिमा के घर भोजन करने के लिए कैसे जाया जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत जतन करने के बाद उसने एक भिक्षुक से सिरिमा के घर जाने का अगले ही दिन का निमंत्रण प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब वो सिरिमा के लिए एक दिन भी नहीं रुक सकता था। एक पल का इंतजार भी उसके लिए पहाड़ के जैसा हो गया था। वो जल्द से जल्द सिरिमा को देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। वो उस रात तो ठीक से सो भी नहीं सका, क्योंकि वो पूरी रात सिर्फ
सिरिमा के बारे में चिंतन करता रहा, सोचता रहा। लेकिन उसी दिन सिरिमा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वे अपने सारे आभूषण, सारे गहने और सारी सजावट की चीजें उतारकर बिस्तर पर सोने चली गई। इसलिए अगले दिन जब वो प्रेमी युवा भिक्षु सिरिमा के घर पहुंचा तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। यह सब देखकर उस युवा भिक्षु को बहुत क्रोध आ गया और वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी भी हो गया। जब सिरिमा को पता चला कि भिक्षुक आ गए हैं और भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, तो उसने उन भिक्षुओं के प्रति अपना आदर, अपना सम्मान जताना चाहा। उसने अपने नौकरों से, अपने दासियों से कहा कि भोजन कक्ष तक मुझे पहुंचने में मेरी मदद करो। नौकरों की मदद से दर्द से कराहती सिरिमा, बुखार से तपतपाती सिरिमा धीरे धीरे चलते हुए भोजन कक्ष में पहुंच गई। वह पसीने से एकदम लथपथ थी और उसका पूरा शरीर बुखार से सिहर रहा था, कांप रहा था। वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल भिक्षुओं के सामने जाकर के बैठ गई। उसे देखकर वहां मौजूद उस युवा भिक्षुक ने मन ही मन कहा कि इतनी बीमार हो जाने के बाद भी यह कितनी सुंदर है, कितनी ही आकर्षक है। सोचो, अगर यह बीमार नहीं होती और सारा श्रृंगार करके आती, आभूषण पहन के आती, अच्छे वस्त्र पहनकर आती, तो कितनी सुंदर लगती। अपनी वासना से वशीभूत होकर उस प्रेमी भिक्षुक ने बिना एक भी कौर खाए अपनी जो भिक्षा पात्र थी उसे बंद कर दिया, कुछ भी नहीं खाया। और भोजन समाप्त होने के बाद वो अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लेकर झूमता हुआ, मुस्कुराता हुआ अपने आश्रम लौट आता है। आश्रम पहुंच जाने के बाद भी वो उस भिक्षा पात्र को नहीं खोलता है और उसे अपने सामने ही एक कोने में रखकर वो लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरे समय सिर्फ और सिर्फ सिरिमा का वो सुंदर चेहरा ही घूम रहा था जो उसने भोजन कक्ष में देखा था। वो सिरिमा के बारे में जितना सोचता जा रहा था, सिरिमा उसके लिए उतनी ही ज्यादा सुंदर होती चली जा रही थी। उसके कुछ मित्र भिक्षुओं ने उसे भोजन करने को कहा, भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन वो सभी के सभी असफल रहे। भयानक बुखार के कारण सिरिमा की तबीयत बहुत खराब थी और उसी खराब तबीयत के कारण उसी रात सिरिमा की मृत्यु हो जाती है। जब मगध सम्राट बिंबिसार को सिरिमा की मृत्यु की खबर मिलती है तो वो भगवान बुद्ध को संदेश भेजते हैं, हे तथागत, आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीवाका की बहन सिरिमा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। यह सुनकर बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को वापस से संदेश भेजा, मृत शरीर को जलाया न जाए बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में एकदम संभाल कर रखा जाए। कौवे, चील और कोई भी दूसरा जानवर सिरिमा के शरीर को नुकसान न पहुंचा पाए, इसके लिए कुछ पहरेदार मृत शरीर के आसपास तैनात कर दिए गए। 3 दिन हो जाते हैं और 3 दिनों में सिरिमा का वो मृत शरीर सड़ चुका था। शरीर में सूजन के कारण, शरीर फूलने के कारण चमड़ी फट गई थी और उसमें से कीड़े निकलने लगे थे
वातावरण भी दूषित हो रहा था। काफी दुर्गंध भी फैल रही थी। आसपास का पूरा वातावरण दुर्गंधमय हो गया था। भगवान बुद्ध के कहानुसार सम्राट बिंबिसार ने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवा पुरुषों को शिरीमा के शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए राज मैदान पर पहुंच जाना है, और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर 8 सोने के मुद्राओं का, 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ शिरीमा की याद में खोया वो युवा प्रेमी भिक्षु पिछले 4 दिनों से एक निवाला भी नहीं खाया था, एक दाना भी उसने नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा वो भोजन जो वो शिरीमा के घर से लेकर के आया था, वो भोजन सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। यह देखकर उस भिक्षुक का एक मित्र उसके पास आया और बोला, सुनो मित्र, बुद्ध शिरीमा को देखने के लिए जा रहे हैं। शिरीमा नाम सुनते ही उस भिक्षुक के अंदर एकदम से ऊर्जा का संचार हो गया। उसके शरीर में अचानक से शक्ति लौट आई और वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने भिक्षा पात्र में से वो भोजन जो सड़ रहा था उसे बाहर फेंका और उसे अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लिया। जब वो भिक्षा पात्र से उस सड़े हुए भोजन को फेंक रहा था तब उस भोजन से निकल रहे कीड़ों की तस्वीर उसके मन की गहराइयों में जाकर बैठ गई। भिक्षा पात्र को साफ करने के बाद वो भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि राज मैदान में तो बहुत सारे युवाओं की पहले ही बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक और बैठ गए। दूसरी ओर सारी भिक्षुनी बैठ गईं। एक और सम्राट बिंबिसार थे, वे अपने मंत्रियों और अपने सैनिकों के साथ बैठे थे और उनके ठीक सामने राजगृह के सारे युवा और उनके पीछे नगर की बाकी जनता बैठी हुई थी जो बुद्ध को मानते थे, बुद्ध में आस्था रखते थे। राज मैदान पूरी तरह से शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। एक गजब का ही सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वहां के सन्नाटे को, वहां की शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने प्रश्न किया कि सम्राट बताइए, ये सामने पड़ी स्त्री कौन है? सम्राट ने उत्तर दिया, शिरीमा, जीविका की बहन और राजगृह की सबसे सुंदर नगर वधू। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, शिरीमा राजगृह की नगर वधू? चलो अब इस सच्चाई का पता लगाते हैं, आखिर सत्य क्या है यह जानते हैं। उसके बाद बुद्ध ने आवाज को थोड़ी ऊंची करते हुए ऊंची आवाज में कहा, आप में से जो भी व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वो इस शिरीमा के साथ एक रात गुजार सकता है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगे और भीड़ बुद्ध की तरफ देख रही थी। एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर कहा, चलो 500 सोने के सिक्के। लेकिन फिर भी वहां मौजूद लोग चुप थे। 100 सोने के सिक्के, पर किसी ने भी अपना हाथ नहीं खड़ा किया। बुद्ध ने फिर कहा 500 सोने के सिक्के, लेकिन अब भी सब खामोश थे, चुप थे। 100 सोने के सिक्के, लेकिन किसी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। चलो अब 50 सोने के सिक्के, लेकिन यह सुनने के बाद भी चारों तरफ खामोशी थी।
सन्नाटा था। बुद्ध ने फिर कहा, सिर्फ एक सोने के सिक्के पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। चलो मुफ्त में। अब भी किसी ने कोई भी इच्छा नहीं दिखाई, किसी ने कुछ नहीं कहा। इस पर बुद्ध कहते हैं कि देखा भिक्षुओं, ये वही स्त्री है जिसे देखने के लिए लोग तरसते थे, जो 4 दिन पहले तक इस नगर के हर एक पुरुषों की चाहत थी, उनकी कामना थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए भी हजारों सोने के सिक्के देने को तैयार थे, अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे। सिरिमा को पाने के लिए तो एक दूसरे को मरने मारने पर भी उतारू हो जाते थे। लेकिन आज उसी नगर में उसी स्त्री के शरीर को कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं हो रहा। यही हर एक इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा यह शरीर नाशवान है, नश्वर है, अल्पकालिक है, क्षणभंगुर है। यह थोड़े समय के लिए है। इसे केवल आभूषणों, सुंदर कपड़ों और खुशबूदार इत्रों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी प्रयास, हमारा कोई भी जतन इस शरीर को बूढ़ा होने से, बीमार होने से और एक दिन नष्ट हो जाने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख लोग ही अपने आप को इस कल्पना से जोड़ते हैं और जो मलिन है उसे ही सुंदर और आकर्षक मानते हैं। उस भीड़ में बैठे उस युवा बीमार भिक्षुक ने भी इन सारी बातों को देखा और सुना। बुद्ध की ये सारी बातें उसके दिल को अंदर तक टटोल गईं, दिल को चोट कर गईं। वो सोचने लगा कि जब सिरिमा जिंदा थी, जीवित थी, तो उसका शरीर कितना सुंदर, कितना आकर्षक था। ठीक उस भोजन के भांति जो ताजा पकाकर उसे खाने के लिए परोसा गया था। हालांकि समय के साथ उस कटोरे में रखा भोजन भी नष्ट हो गया, सड़ गया और पूरा भिक्षा पात्र कीड़ों से भर गया, दुर्गंध से भर गया। इसी प्रकार एक बार जब जीवन ने सिरिमा के शरीर को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो उसका शरीर फूल गया, एकदम कीड़ों से भर गया। उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगा, वो नष्ट होने लगा और वो कीड़ों, मक्खियों तथा अन्य दूसरे जीवों का आहार बन गया। अपने स्वयं के शरीर पर विचार करने के बारे में वो समझ गया कि वो भी कोई अलग नहीं है, उसके साथ भी एक दिन वैसा ही होगा। यहाँ तक कि इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी दवा, कोई भी जतन, कोई भी प्रयास, कोई भी भोजन, कोई भी धन उसके शरीर को नष्ट होने से नहीं बचा सकता। इसलिए अपने शरीर और कल्पनाओं से, अपनी इच्छाओं से, कामनाओं से लगाव रखना एक भ्रम मात्र है, इंद्रियों का मायाजाल है। इस नए ज्ञान को पाकर, इस नए ज्ञान को समझकर वो अरहंत बन गया, यानी कि एक ऐसा मनुष्य जिसने अस्तित्व की यथार्थ प्रकृति का, जीवन का, इस शरीर का, इच्छाओं का, कामनाओं का अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिसे अब निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी हो।